बेसिक फैसिलिटी है जो आदमी को जीने के लिए होनी चाहिए, जैसे कि पानी की व्यवस्था, सीवर प्रॉपर होने चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए। संगम विहार 45 साल से इन सारी की सारी बेसिक व्यवस्थाओं से वंचित रहा है और यही कारण है कि मातृभूमि सेवा पार्टी जो संगम विहार के लोगों ने मिलकर बनाई है। पानी आप बरसात के टाइम पे जाइए, जरा सी भी अगर बारिश हो जाएगी तो पानी आपके घर में चले जाएगा और आप वहां जाके देखिए कि जो घरों की स्थिति है, जो लोगों ने घर बनाए थे वो आज बेसमेंट हो गए हैं, लोग जमीन के नीचे रह रहे हैं। इस टाइम देखा जा रहा है कि वहाँ पे सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, क्या ये उचित है इस समय चुनाव के समय ये कराना? और सड़क, सीवर और नाले की व्यवस्था वहाँ पे देखा जाता है, आप घूमते होंगे, वहाँ की जनता जो कहती है कि यहाँ आज तक विकास नहीं हुआ इन चीजों का। तो अगर सुधीर जी आते हैं, वहाँ की जनता विधायक बनाती है, तो क्या इन समस्याओं का निदान करेंगे? आपको लगता है 45 साल में उन्होंने कुछ किया है तो आप उनको वोट दीजिए। अगर लगता है कि 45 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो पार्टीवाद में ना जाते हुए बदलाव लाइए। अगले 5 साल अगर हमारे भविष्य के 5 साल सुनहरे हों, अच्छे हों, डेवलपमेंट के हों, तो उसको नेता का चुनिएगा जो विकास करे, जो विकास की बात करे, जो रेवड़ियां बांटे उनका साथ मत दीजिए। नमस्कार, दिल्ली चुनाव सरगर्मी के बीच आज हम संगम विहार विधानसभा में उपस्थित है और संगम विहार जो कि कहीं ना कहीं एक पार्टी के द्वारा, एक विधायक के द्वारा बीते 11 सालों से वहां पे एक पार्टी का अपना कब्जा है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। जब आप जाएंगे तो रतिया मार्ग आप जब चलेंगे तो बारिश के समय, अभी आप जाएंगे, बारिश तो आप छोड़ दो, अभी आप जाएंगे तो आपको पानी से गुजरना पड़ेगा। सीवर की स्थिति रोड पे बहती है, नाले रोड पे बहते, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ सुधीर नेगी जी हैं और ये मैदान में आए हुए हैं और जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किस तरह की जन समस्या जो है निकल के आ रही है, तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप जनता के बीच जा रहे हैं संगम विहार में, किस तरह की समस्या निकल के आ रही है? सर देखिए, संगम विहार 45 साल हो गए हैं संगम विहार को बसे हुए और संगम विहार की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक बहुत बेसिक फैसिलिटी है जो आदमी को जीने के लिए होनी चाहिए, जैसे कि पानी की व्यवस्था, सीवर प्रॉपर होने चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि संगम विहार 45 साल से इन सारी की सारी बेसिक व्यवस्थाओं से वंचित रहा है और यही कारण है कि मातृभूमि सेवा पार्टी जो संगम विहार के लोगों ने मिलकर बनाई है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी को तो 45 साल सबने दिया, पर ये हमारा दुर्भाग्य रहा, जो कार्य राष्ट्रीय पार्टियों को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया और इसी कारण मातृभूमि सेवा पार्टी का निर्माण हुआ। और मातृभूमि सेवा पार्टी से मैं सुधीर नेगी, जो कि संगम विहार का प्रत्याशी हूँ और संगम विहार के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, ताकि वो बेसिक मूल सुविधाएं हम अपने आप ला सकें। देखा जाता है जब आप प्रवेश करिएगा रतिया मार्ग से, तो आप अभी भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, देखते हैं वहां पे आज भी कीचड़ फैला हुआ है। सर मैंने बताया ना कि वहाँ पानी आप बरसात के टाइम पे जाइए, जरा सी भी अगर बारिश हो जाएगी तो पानी आपके घर में चले जाएगा और आप वहाँ जाके देखिए कि जो घरों की स्थिति है, जो लोगों ने घर बनाए थे वो आज बेसमेंट हो गए हैं, लोग जमीन के नीचे रह रहे हैं। वहाँ पानी इतना भरा रहता है, लोगों ने पानी के बचाव के लिए अपने आप मलबा डालते गए और वो घर जो है आज बेसमेंट बन गया है और इतनी असुविधाएं हैं वहाँ पे, गंदगी इतनी फैली हुई है कि पूछो मत। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों से कि वहाँ पे आप एक इंसान किसी भी हालत में रह नहीं सकता है। इस टाइम देखा जा रहा है कि वहाँ पे सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, क्या ये उचित है इस समय चुनाव के समय ये कराना? सर यही तो दुर्भाग्य है, अगर वो समय से सड़क का निर्माण कराते, ये सब पब्लिक एक वो रहता है कि भाई पब्लिक का ध्यान अट्रैक्शन हो और ये दिखाने के लिए कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वो कार्य कर रही है, बजाय ये कार्य करने की बजाय अभी करने की बजाय अगर वो पहले करती तो शायद उनको इसका फायदा भी मिलता। लेकिन पब्लिक समझदार है, पब्लिक को पता है जिस व्यक्ति ने 5 साल पूरे काम नहीं किया वो अभी अगर कुछ कार्य स्टार्ट करता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और सड़क, सीवर और नाले की व्यवस्था वहाँ पे देखा जाता है, आप घूमते होंगे, वहाँ की जनता जो कहती है कि यहाँ आज तक विकास नहीं हुआ इन चीजों का। तो अगर सुधीर जी आते हैं, वहाँ की जनता विधायक बनाती है, तो क्या इन समस्याओं का निदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सर जो उनकी समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं भी हैं। मैं संगम विहार का प्रत्याशी हूँ, संगम विहार में रहता हूँ, मेरे घर भी पानी नहीं आता, मेरी घर की नालियाँ साफ नहीं होती, मेरे घर में भी गंदगी है, मेरे लिए भी रास्ता नहीं है।
तो अगर मैं वहाँ से उठाऊं तो डेफिनेटली मैं उनकी समस्याएं, जो समस्याएं मेरी हैं खुद की, तो मैं उनका निवारण करूंगा। और यही मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी संगम बिहार की जितनी भी पब्लिक है उनसे गुजारिश है कि अगर आपको लगता है 45 साल में उन्होंने कुछ किया है तो आप उनको वोट दीजिए। अगर लगता है कि 45 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो पार्टीवाद में ना जाते हुए बदलाव लाइए, बदलाव लाइए, क्योंकि बदलाव के कारण ही मैं सुधीर नेगी जन्मा हूँ और मैं अपने क्षेत्र के लिए कार्य करना चाहता हूँ। एक बार चुनाव में वोट देने से पहले मंथन करिएगा और अगर लगता है कि कार्य नहीं किया है उन्होंने तो बदलाव के नाम पे लैपटॉप को वोट दीजिएगा, जो लैपटॉप नंबर 8 नंबर पे है। आज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर लगता है कि उन्होंने विकास वैसा बहुत कम प्रत्याशी कह पाते हैं, तो कहते हैं भैया हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। लेकिन सुधीर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर लगता है कि 45 साल में नेशनल पार्टी और 3 पार्टी वहां पे रही हुई है, नेशनल पार्टी, उन्होंने कार्य किया है तो उनको वोट करिए। अदरवाइज लगता है कि नहीं किया है तो हमें वोट करिए। और वो ये वहां के रहने वाले अस्थायी रूप से हैं। तो क्या लगा कि आपने उस जन समस्या देख करके आपका मन बना, लोगों ने आपसे कहा कि नहीं आपको चुनाव में आना चाहिए, फाइट करना चाहिए और हम आपको जिताएंगे और आप समस्या का निदान करिए? बिल्कुल सही बोला सर। 45 साल की जो समस्याएं हैं, हम लोग बिलीव कर रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हमारी समस्याओं का निवारण करेगी, लेकिन जब आदमी देखता है कि कोई उनकी समस्याओं के बारे में सुन नहीं रहा है तो आदमी को फिर अपने आप ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो संगम बिहार की जो पब्लिक है, जो अवेयर है, लोग बात जानते हैं, उन्होंने सबने मिलकर डिसाइड किया और हम जानते हैं कि बिना राजनीति में आए हुए हम इन समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। तो ये डिसाइड हुआ कि मातृभूमि सेवा पार्टी का निर्माण किया जाएगा और इसके द्वारा जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, चाहे वो अपने विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे आने वाले आगे काउंसिलर के चुनाव हैं, ताकि वो आगे उठें और अपनी समस्याओं का निवारण खुद करें, इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीटों पे मातृभूमि सेवा पार्टी दिल्ली में लड़ रही है? सर मातृभूमि सेवा पार्टी जैसे मैंने बताया अभी जन्मी है, तो अभी हम लोग संसाधनों की कमी की वजह से अभी 7 सीटों पे हैं हम लोग। और आने वाले टाइम पे जो नेक्स्ट टाइम होगा डेफिनेटली हम लोग 70 सीटों पे होंगे और काउंसिलर के टाइम पे भी हम अधिक से अधिक सीटों पे अपने बंदे उठाएंगे। क्या अंत में अपील रहेगा संगम बिहार विधानसभा की जनता से? सर मेरा एक अपील है संगम बिहार की विधानसभा से, इस बार वोट देते समय मंथन जरूर करिएगा बिल्कुल। और ये बहुत सीरियस इशू है क्योंकि अगले 5 साल अगर हमारे भविष्य के 5 साल सुनहरे हों, अच्छे हों, डेवलपमेंट के हों, तो उसको नेता का चुनिएगा जो विकास करे, जो विकास की बात करे। जो रेवड़ियां बांटे उनका साथ मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे रेवड़ियां नहीं चाहिए। मेरे घर में मुझे पानी चाहिए, मेरे घर की नाली साफ होनी चाहिए, मुझे जो सफाई होनी चाहिए, ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी बेहतर जी सकूं। क्योंकि हम सक्षम हैं पैसा कमाने के लिए, हमें रेवड़ियां नहीं चाहिए। हमें जो मेरा राइट बनता है, बेसिक राइट, मेरे को पानी चाहिए, मेरा राइट मुझे दीजिए, ना कि रेवड़ियां दीजिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुधीर नेगी जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी फ्री की रेवड़ी ना लें, क्योंकि फ्री का लेंगे और फिर 5 साल तक आपका शोषण होगा, जो कि बीते 45 सालों से होता चला रहा है। विकास के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं है। और स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, आप हमें विधायक बनाते हैं, इन तमाम समस्याओं के समाधान होगा और एक एक लोगों का विकास होगा। जो सड़क है, सीवर है, नाला है, पीने की पानी है, इन सभी चीजों का निदान करने का काम करेंगे। तो खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं।